ओशो हमेशा कहते थे कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत गहरी यात्रा है जो शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाती है। और इस यात्रा में यौन ऊर्जा यानी सेक्सुअल एनर्जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह वही ऊर्जा है जो एक नया जीवन जन्म देने में सक्षम है। और यही कारण है कि इसे बेकार में खर्च करना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खताओं में से एक है। हस्तमैथुन के विषय पर बात करते हुए ओशो कभी इसे पाप या अपराध नहीं कहते, बल्कि इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं जो किशोरावस्था में शरीर के विकास के साथ आती है। लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि अगर यह केवल एक आदत बन जाए, एक मनोवैज्ञानिक जरूरत बन जाए, तो यह ऊर्जा के गलत उपयोग का कारण बनती है और धीरे धीरे मनुष्य के अंदर की रचनात्मकता, ध्यान और मानसिक स्थिरता को कमजोर करती है। वे समझाते हैं कि जब तुम बिना किसी गहरी समझ या प्रेम के केवल अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए यह करते हो, तो तुम अपनी ही सबसे कीमती शक्ति को बर्बाद कर रहे होते हो। यह शक्ति वही है जो कला, संगीत, ध्यान, ज्ञान और आध्यात्मिकता में बदल सकती है। लेकिन अगर इसे केवल शारीरिक सुख तक सीमित कर दिया जाए, तो यह अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। ओशो कहते हैं कि यौन ऊर्जा का अर्थ सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं है, यह ऊर्जा जीवन की मूलभूत शक्ति है। जब यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, तो यह रचनात्मकता, करुणा और ध्यान में परिवर्तित होती है। और जब यह केवल नीचे ही रह जाती है, तो यह थोड़े समय का आनंद तो देती है, लेकिन लंबी अवधि में थकावट और खालीपन का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि हस्तमैथुन में समस्या खुद क्रिया में नहीं है, समस्या यह है कि यह बहुत आसानी से एक मानसिक लत में बदल सकती है। जब व्यक्ति बार बार केवल इसी माध्यम से सुख पाने लगता है, तो उसका मन बार बार उसी इच्छा में उलझा रहता है। वह अपने विचारों, समय और ऊर्जा को बार बार उसी दिशा में लगाता है और धीरे धीरे उसकी एकाग्रता कमजोर होने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता, क्योंकि मस्तिष्क बार बार उसी उत्तेजना के चक्कर में घूमता रहता है। ओशो का मानना था कि ऊर्जा को बचाना ही नहीं, बल्कि उसे रूपांतरित करना जरूरी है। जब तुम उस ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में, किसी कला, किसी गहरे प्रेम संबंध या ध्यान में लगाते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे अंदर कुछ नया जन्म देती है। जैसे नदी अगर खुले मैदान में बिखर जाए तो वह दलदल बन जाती है, लेकिन अगर वही नदी एक दिशा में बहती रहे तो वह पहाड़ काट देती है। उसी तरह अगर तुम्हारी यौन ऊर्जा अनियंत्रित होकर बार बार व्यर्थ खर्च होती है, तो वह तुम्हारे विकास को रोक देती है। लेकिन अगर तुम उसे सजगता से संभालते हो, तो वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। ओशो यह भी कहते हैं कि हस्तमैथुन कभी कभी अकेलेपन से बचने का एक तरीका बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन को प्रेम या रिश्ते से नहीं भर पाता, तो वह उसे शारीरिक सुख से भरने की कोशिश करता है। लेकिन यह केवल कुछ पल का भ्रम होता है। वह खालीपन फिर लौट आता है और बार बार उसे उसी क्रिया से भरने की इच्छा होती है। इस तरह व्यक्ति एक चक्र में फंस जाता है, सुख की तलाश, कुछ पल की राहत और फिर दोबारा वही कमी। ओशो कहते हैं कि इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि इंसान अपने भीतर की गहराई को समझे, अपने खालीपन को जाने और उसे प्रेम, रचनात्मकता और ध्यान से भरे। अगर कोई व्यक्ति सजगता से अपने शरीर की जरूरतों को समझता है, उन्हें नियंत्रित करता है और उन्हें एक ऊंचे मकसद में बदल देता है, तो वही ऊर्जा उसके जीवन को रोशन कर सकती है। उनका कहना था कि अगर हस्तमैथुन केवल जैविक स्तर तक सीमित है तो वह नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर यह मानसिक गुलामी बन जाए तो वह इंसान की आत्मा को भी कैद कर देता है। जब इंसान खुद को अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं, बल्कि उनका गुलाम बना लेता है, तब उसका विकास रुक जाता है। यही वजह है कि ओशो बार बार सजगता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यौन ऊर्जा को दबाओ मत, उसे समझो। जब उसे समझ लोगे तो वह तुम्हारे नियंत्रण में होगी, और जब वह नियंत्रण में होगी तो वह बर्बाद नहीं होगी, बल्कि ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। ओशो ध्यान के जरिए इस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने की बात करते हैं। उनका कहना है कि जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हो, तो तुम देखोगे कि वह धीरे धीरे बदल रही है। उसका रुख शरीर से हटकर मन और फिर आत्मा की ओर जा रहा है।
यही रूपांतरण असली क्रांति है। उन्होंने युवाओं को हमेशा सलाह दी कि इस उम्र में शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, और अगर वह ऊर्जा बेवजह खर्च कर दी जाए तो भविष्य में थकान, आलस्य और असंतोष बढ़ सकता है। लेकिन अगर वही ऊर्जा पढ़ाई, कला, खेल, ध्यान और रचनात्मकता में लगाई जाए तो वही ऊर्जा भविष्य को रोशन कर सकती है। ओशो के विचारों में हस्तमैथुन के विरोध का मतलब उसे पाप कहना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि इसका अतिरेक जीवन को सीमित कर देता है। वे कहते हैं कि कोई भी चीज अगर बार बार की जाए और वह तुम्हें अपने नियंत्रण में कर ले तो वह तुम्हें कमजोर बनाती है। और अगर तुम उस पर नियंत्रण रखो, उसे समझो, उसे सजगता से इस्तेमाल करो, तो वही चीज ताकत बन जाती है। इसलिए ओशो के अनुसार हस्तमैथुन का सवाल करना या नहीं करना नहीं है, बल्कि यह सवाल है सजगता से करना है या बिना सजगता के। अगर तुम इसे सजगता के साथ देखते हो, अपनी ऊर्जा को समझते हो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हो और उन्हें ऊपर उठाने की दिशा में इस्तेमाल करते हो, तो तुम एक साधारण जीवन से ऊपर उठ सकते हो। और यही ओशो का असली संदेश है। जीवन को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझकर ऊंचाई देना। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी यौन ऊर्जा के मालिक बन गए, तो तुम खुद अपनी नियति के निर्माता बन जाओगे।